स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडी सॉल्व करेंगे। मैं हर एक केस को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको एग्जाम्स में देख के कोई घबराहट ना हो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एबीसी लिमिटेड अलाउज एम्प्लॉयज टू शेयर आइडियाज फॉर इम्प्रूविंग वर्क प्रोसेसेस, वर्कर्स फील मोटिवेटेड एंड रिस्पेक्टेड। इस केस में क्या कह रहा है कि कंपनी एम्प्लॉयज को आइडियाज देने का चांस दे रही है, एम्प्लॉयज को लग रहा है कि उनकी बात सुनी जा रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? विच प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड? या कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, जल्दी बताओ। इनिशिएटिव, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि जब एम्प्लॉयज को अपना आइडिया देने का मौका मिलता है तो वो मोटिवेटेड फील करता है और बेटर काम करके देता है। तो इसका बेनिफिट भी क्या रहेगा? क्रिएटिविटी इंक्रीज हो रही है और एम्प्लॉयज भी खुश रह रहे हैं, मोटिवेटेड रह रहे हैं, उन्हें भी रिस्पेक्टेड फील हो रहा है। तो यही क्या हो जाएंगे, इसके बेनिफिट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इन XYZ कंपनी, one worker receives instruction from two supervisors, leading to confusion and delay in work. इस कंपनी में एक एम्प्लॉय को दो सुपरवाइजर्स ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल है जो वायलेट हुआ है? यूनिटी ऑफ कमांड। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है? प्रॉब्लम क्या होगा? एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात माने और किसकी नहीं। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हो रही है इस वायलेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट ऑफ PQR लिमिटेड एंश्योर्स इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल एम्प्लॉयज, वेदर मैनेजर्स और वर्कर्स। इस केस में मैनेजमेंट सब एम्प्लॉयज को बराबर ट्रीट कर रही है। इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो रही है ना, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो वर्कर हो। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? यस, इक्विटी, या इक्वल ट्रीट किया जा रहा है सभी को। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है प्रिंसिपल? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब सब फेयर ट्रीटमेंट मिलता है तो एम्प्लॉयज का क्या इंक्रीज होगा? ट्रस्ट इंक्रीज होगा, वो उतनी लॉयल्टी के साथ कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करेंगे। तो ओवरऑल बेनिफिट किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, at LMN Limited, workers often leave the company due to temporary contracts and job security. So, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस कंपनी में लोग जॉब छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो इधर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है, इज नॉट बीइंग फॉलोड? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इसके इफेक्ट्स बताओ। एक्सपीरियंस कम होगा, कंपनी के पास एक्सपीरियंस वर्कर्स नहीं होंगे, एम्प्लॉयज नहीं होंगे, और इससे क्या होगा? ओवरऑल जो एफिशिएंसी है कंपनी की वो भी गिरेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी कोई। तो सिंपल सी बात ये है, एम्प्लॉय रुकेगा नहीं तो कंपनी भी ग्रो नहीं करेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केस नंबर 5, in a factory all production activities are guided by one production manager under one plan. तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई हो रहा है? फैक्ट्री में प्रोडक्शन का सारा काम एक ही मैनेजर के अंडर हो रहा है, एक ही प्लान से हो रहा है ना, अंडर वन प्लान। तो कौन सा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक ही जो है प्रोडक्शन मैनेजर एक ही प्लान बना के सभी को गाइड कर रहा है प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए। तो कौन सा एक डायरेक्शन प्रोवाइड हो रही है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये किस तरीके से हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को? सब लोग एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन बेटर होगा और गोल्स इजीली अचीव हो जाएंगे हमारे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A supervisor has authority to assign work, but it is not held accountable for results. तो सुपरवाइजर के पास पावर है काम देने की, लेकिन उसे रिजल्ट का जवाब नहीं मांगा जा रहा। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल इग्नोर किया जा रहा है, बताओ? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या किया जाना चाहिए एक्चुअल में? जिसको पावर मिले उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, है ना। अदरवाइज क्या होगा? पावर का मिसयूज हो सकता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Employees in a company are placed according to their skills and qualifications. Employees को उनके skills के हिसाब से जगह दी जा रही है कंपनी में। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल है? ऑर्डर, एक सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन उन्हें प्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल है? ऑर्डर, मतलब राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस। तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा? काम फास्ट होगा और अननेसेसरी जो है वेस्टेज नहीं होगी। जो वेस्टेज होती है, वेस्ट कम होता है इससे, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा 8th क्वेश्चन? Company allows direct communication between workers of different departments in urgent situation. तो कौन सा है? इमरजेंसी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग डायरेक्टली बात कर रहे हैं। कौन सा कंसेप्ट है यहाँ पे? यस, गैंग प्लैंक। ये किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है? स्केलर चेन। वेरी गुड। नॉर्मल टाइम में जो चेन फॉलो होती है वो क्या रहेगी? हमारी स्केलर चेन रहेगी। और इमरजेंसी सिचुएशन में अगर हम डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा? गैंग प्लैंक। हाँ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ हो रहा है। ओके। Case study number 9, employees are paid fair wages and their personal interests are protected. So, which two principles are involved here? एम्प्लॉयज को फेयर सैलरी मिल रही है और उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो रहा है। केस ये कह रहा है ना। तो यहाँ कौन से दो प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं? यस, फेयर रेम्युनरेशन एंड सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सैलरी फेयर हो रही है और कंपनी का इंटरेस्ट पहले रखा जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10, the management encourages teamwork and harmony among employees. तो कंपनी टीम वर्क और यूनिटी पे फोकस कर रही है ना। तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल है? स्पिरिट रिकॉर्ड्स। इसका क्या फायदा रहेगा? टीम स्पिरिट इंक्रीज होगी और कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। ये हमारे कुछ केस स्टडीज थे। अगर आपको क्लियर हो गए हैं तो कमेंट्स में यस लिखो और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।